पिछले 20 सालों में न जाने हमारे भारत देश में कितने पाकिस्तानी आतंकवादियों का कब्र खुदा होगा, कितने पाकिस्तानी आतंकवादियों को हमारे भारत देश में ही दफनाया गया होगा। क्योंकि पिछले 2 दशकों में यानी 20 सालों में पाकिस्तान एक भी पाकिस्तानी आतंकवादियों का शव जो है, डेड बॉडी जो है, वो स्वीकार नहीं किया था। और अब पिछले 20 सालों में पहली बार एक पाकिस्तानी आतंकवादी का शव जो है पाकिस्तान ने स्वीकार किया है। उसने माना है कि यह व्यक्ति पाकिस्तान का ही रहने वाला था, यह आतंकवादी पाकिस्तान का ही रहने वाला था। पहली बार पिछली 20 सालों में पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया है। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए विकास कुमार का न्यूज़ प्लस इंडिया से। दोस्तों, पिछले महीने यानी 21 अगस्त को लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी तबारक हुसैन भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका मकसद था भारत के सैनिकों पर हमला करना। भारत के एक सैन्य टुकड़ी पर हमला करने का उसका मकसद था। उसे यह समझाकर पाकिस्तान के आकाओं ने उसे भारत में घुसपैठ करने के लिए भेजा था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने गोली चलाई, वह घायल हुआ और पकड़ा गया और उसे राजौरी जिले के सेना अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। वहां उसकी सर्जरी हुई। गोली लगा था तो सर्जरी तो होगी ही। सर्जरी हुई उस आतंकवादी की और भारतीय सेना ने 3 यूनिट खून दिया उस आतंकवादी को ताकि उसकी जान बच जाए। लेकिन 3 सितंबर को उस आतंकवादी को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। अब सवाल उसके बाद यह उठने लगा कि 20 सालों में पाकिस्तान तो एक भी आतंकवादी का शव स्वीकार नहीं किया था, तो क्या इस बार भी वो करेगा स्वीकार? लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ। 20 सालों में पहली बार पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी तबारक हुसैन का शव को पाकिस्तान ने स्वीकार किया। तबारक हुसैन की उम्र 32 साल थी। उसे पाकिस्तान के ही सैनिकों ने भेजा था, पाकिस्तान के आर्मी के द्वारा ही उसे भारत में घुसपैठ के लिए भेजा गया था। अब पूरा डिटेल्स क्या है, किसने भेजा था, उस आतंकवादी को ट्रेनिंग किसने दिया था, मैं इस बारे में भी आपको बता देता हूँ। आतंकवादी तबारक हुसैन को मेजर रजाक ने ट्रेन किया था। जो कबूलनामा है, उस आतंकवादी ने जो कबूल किया है कि मेजर रजाक ने उसे ट्रेनिंग दी थी और कर्नल यूनुस चौधरी ने उसे भारत में घुसपैठ करने के लिए भेजा था। कबूलनामे में तबारक हुसैन ने कहा था कि कर्नल यूनुस चौधरी ने 30,000 रुपये पाकिस्तानी मुद्रा देने की बात कही थी और उसे भारत में घुसपैठ करने को कहा था और भारत के एक सैनिक की टुकड़ी यानी एक चौकी पर हमला करने को कहा था भारत में घुसपैठ करने के बाद। आपको बता दें कि आतंकवादी तबारक हुसैन कोटली के सब्जकोट गांव का रहने वाला था, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का एक हिस्सा है। आतंकवादी तबारक हुसैन के शव को पोस्टमार्टम करने के बाद उसको पाकिस्तान को सौंप दिया गया। पूंछ जिले के जो नियंत्रण रेखा होती है, वहां पर प्रशासन के साथ और पूरे पुलिस बल के साथ भारतीय सेना ने सौंपा शव को, उस आतंकवादी के शव को पाकिस्तान को सौंप दिया। आपको बता दें कि पिछले 20 सालों में यह पहली बार हुआ है। पिछले 20 सालों में एक बार भी पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को, उनके जो आका हैं आतंकवादियों को, अपने आतंकवादी के मृत शरीर को स्वीकार नहीं किया था और यह पहली बार हुआ है। तो यहाँ से तो साफ होता है कि पाकिस्तान जो है आतंकवादी संगठनों को सप्लाई करती है, आतंकवादी संगठनों को घुसपैठ करने के लिए भारत में भेजते रहती है, क्योंकि पहली बार 20 सालों में एक आतंकवादी के शव को पाकिस्तान ने स्वीकार किया है। दोस्तों, आगे भी देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाएगी न्यूज़ प्लस की टीम। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। आप अगर हमारे वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें और हमारे वीडियो को शेयर कर दें। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।